आरंभिक शिक्षा। भीम की शिक्षा का जो आरंभिक काल था वह नवजागरण का काल था। देश अंग्रेजी शासन की बेड़ियों से मुक्त होने हेतु प्रयत्नशील था। लोगों में स्वतंत्रता की भावना का विकास करने के लिए शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा था। अनेक संस्थाएं खड़ी हो रही थी, लेकिन समाज में ऊंच नीच का आलम निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। संवर्ण जातियों के लोग दलित अछूतों से घृणा करते थे। नवजागरण के इस काल में भी, जबकि सारा देश आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो रहा था, उस समय भी दलितों को केवल सामाजिक मुख्यधारा से अलग ही नहीं रखा जाता था, बल्कि उसे घृणा और अपेक्षा की दृष्टि से भी देखा जाता था। ऐसी ही विषम परिस्थिति में एक ब्राह्मण अध्यापक से ही भीम को अत्यंत स्नेह मिला। उन्होंने भीमराव को अंबावडेकर के स्थान पर स्नेहवश अंबेडकर नाम से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। इसी तरह का एक अन्य ब्राह्मण अध्यापक पेंडसे का भी अपूर्व स्नेह अंबेडकर को मिला। पर समाज की छुआछूत की बीमारी ने उसके मार्मिक हृदय पर जो आघात किया, इसने उसे विद्रोही बना दिया। इस प्रारंभिक शिक्षा में भी सारे परंपरागत अवरोधों, विषमताओं एवं कुचक्रों का सामना करते हुए इस बालक ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि बुद्धि और विद्वता किसी वर्ग एवं जाति की संपत्ति नहीं होती। असामान्य परिस्थितियों में अंबेडकर ने 1907 ईस्वी में बंबई स्थित एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। यह अंबेडकर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मैट्रिक पास करने के बाद पिता रामजी राव ने किसी तरह बालक अंबेडकर का दाखिला एल्फिंस्टन कॉलेज में 1908 ईस्वी में करा दिया। इंटर आर्ट्स की परीक्षा पास करते करते उनकी हिम्मत पस्त हो गई। आजीविका उपार्जन का कोई विशेष भार अपने कंधों पर लिए बिना पुरुषार्थवश यहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं था। बाल विवाह की प्रथा उन दिनों अपनी चरम सीमा पर था। बाल विवाह से अंबेडकर अपने आप को बचा नहीं पाए। पिता रामजी राव ने अंबेडकर की शादी भिकू बलंगकर की पुत्री रमाबाई के साथ संपन्न करा दी। शादी के समय रमा की उम्र 9 से 10 थी और अंबेडकर 17 वर्ष के थे। कालक्रम में रमा ने एक पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम यशवंत राव रखा। शादी इनके विकास में अवरोधक हो सकती थी, लेकिन अंबेडकर तो पुस्तकों के दीवाने थे। फलस्वरूप विद्या ने खुलकर उनका आलिंगन किया। 1912 ईस्वी में एल्फिंस्टन कॉलेज से अंबेडकर ने B.A. की परीक्षा पास कर भारतीय परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ दिया। उस समय अस्पृश्य समाज की दयनीय स्थिति और शिक्षा के प्रति उदासीनता पर यदि गौर किया जाए तो रामजी राव ने जिस लगन और उत्साह के साथ अंबेडकर को B.A. तक पढ़ाया, वह सचमुच प्रशंसनीय है। शिक्षा हेतु विदेश प्रस्थान। अपने देश की संकीर्ण चहारदीवारियों से निकलकर अंबेडकर विदेशों के उन्मुक्त वातावरण में शिक्षा पाने की इच्छा रखते थे, परंतु आड़े आ रही थी उनकी आर्थिक परिस्थितियां। संयोग से बड़ौदा नरेश गायकवाड़ ने जून 1913 में 4 छात्रों का विदेश में अध्ययन के लिए भेजने की इच्छा व्यक्त की, इस शर्त के साथ कि छात्रों को कम से कम 10 वर्ष बड़ौदा रियासत की सेवा करनी होगी। भीमराव अंबेडकर की आकांक्षा इस छात्रवृत्ति से पूरी हो गई। उनका चयन हो गया और वे 12 जुलाई 1913 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, अमेरिका पहुंच गए। निम्नवर्गीय छात्र का विदेश जाना कदाचित यह प्रथम उदाहरण था। विश्व में जहां उच्चतर विद्यापीठ हैं, उच्चतम गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, ऐसे देश के महान विद्यापीठ में शिक्षा करना भारत देश के एक छात्र के लिए निश्चय ही वरदान कहा जा सकता है। भाग्यवादिता का दर्शन कापुरुषता का दर्शन होता है। इस भावना के कारण व्यक्ति का शोषण हो सकता है। इन्होंने आत्मसम्मान, स्वावलंबी जीवन और कर्म पर अधिक जोर दिया। उनको लगा कि इस भावना के लिए अपने देश में बहुत श्रम करना पड़ेगा। अभी उनका छात्र जीवन था, निर्माण के दिन थे।
इसलिए उन्होंने अध्ययन पूरा करने का ही अथक प्रयास किया और दिनरात संयम एवं धैर्यपूर्वक अपने शिक्षण कार्य में जुटे रहे। परिणाम यह हुआ कि 2 वर्ष के उपरांत एंशिएंट इंडियन कॉमर्स नामक पुस्तक पर उन्हें 1915 में M.A. की डिग्री प्राप्त हो गई। साहस के बढ़ते कदम ने 1916 में ही उन्हें नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी नामक शोध प्रबंध ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से Ph.D. की उपाधि से अलंकृत करा दिया। अपने शोध प्रबंध में उन्होंने लिखा था कि भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति पूरी तरह ब्रिटिश उद्योगपतियों के हित में बनाई गई है। अपने वतन के लिए उनके मन में कितनी श्रद्धा थी, यह लेख उसका एकदम ठोस प्रमाण है। भारतीय मुद्रा के बारे में जब हिल्टन यंग कमीशन के सामने सुनवाई हो रही थी तो कमीशन के हर सदस्य के हाथों में अंबेडकर का लेख था। इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है कि भारत के मसले पर विचार करने के लिए सबके हाथों में उस व्यक्ति का लेख था जिसकी जाति के लिए शिक्षा आकाश कुसुम थी। उनका शोध प्रबंध बाद में द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश के नाम से प्रकाशित हुआ। यह शोध प्रबंध अपनी तरह का एक अद्वितीय ज्ञानपुंज था जिसने लेखक को अपार यश दिया। परतंत्र काल में ब्रिटिश नीति की आलोचना उनकी राष्ट्रभक्ति का भी अनूठा उदाहरण कहा जा सकता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से सम्मानित होने के बाद डॉ. अंबेडकर 1916 में ही अमेरिका छोड़ दिया और लंदन के लिए रवाना हो गए। ब्रिटिश खुफिया विभाग के अफसरों का ख्याल था कि अंबेडकर इंडियन रेवोल्यूशनरी पार्टी का सदस्य है। यह सत्य भी था कि प्रो. एडविन उनको भारतीय राजनीतिक दल से जोड़ने के लिए मध्यस्थता कर चुके थे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली थी। लंदन हवाई अड्डे पहुंचने पर जब उनकी तलाशी ली गई तो खुफिया अफसरों को कुछ नहीं मिला। लंदन पहुंचते ही उन्होंने वारेट लॉ की पढ़ाई के लिए अक्टूबर 1916 में ग्रेजेन में और अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में तुरंत प्रवेश ले लिया। विदेश में रहकर डॉ. अंबेडकर ने न केवल विश्वविद्यालय की पढ़ाई की और शोध कार्य किया, बल्कि वहां के समाज, उसके परिवेश, उसकी संस्कृति, रीति रिवाज आदि का भी गहन अध्ययन किया था। विश्व जिस तेजी से बदल रहा था और जिस ऊंचाई को छूता जा रहा था, ये सब उनके सोचने के विषय थे। विदेश में रहकर डॉ. अंबेडकर नवमानव मूल्यों और जीवन के प्रति स्वस्थ तथा मुक्त विचारों की स्थापना हेतु अपने आप को तैयार कर चुके थे। दरअसल वे एक राष्ट्र के रूप में हिंदू समाज के बारे में सोच रहे थे। जब तक हिंदू समाज भेदभाव रहित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। वे यह आवश्यक मानते थे कि समाज वर्गविहीन हो। डॉ. अंबेडकर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनके जीवन पर विदेशी असंगतियों का कोई प्रभाव नहीं देखा गया। यह तथ्य आश्चर्यजनक है कि डॉ. अंबेडकर एक राजनीतिज्ञ की भूमिका निभाने की अपेक्षा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा विचारक का जीवन जीना ही अधिक पसंद करते थे। निःसंदेह विदेशी समाज तथा चिंतन के पीछे उनकी दृष्टि निरंतर भारतीय समाज की विकट परिस्थितियों और समस्याओं के समाधान की खोज कर रही थी। इस दृष्टि से उनकी इन उपलब्धियों का उनके जीवन विकास में असंदिग्ध रूप से सशक्त महत्व है। नवंबर 1918 में लॉर्ड सिडेनहम, जो पहले बंबई के गवर्नर रह चुके थे, की सहायता से बंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में अंबेडकर अस्थायी रूप से प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। पहले तो छात्र उनकी कक्षाओं में आने से कतराते थे, परंतु बाद में वे अपने आकर्षक व्यक्तित्व, गहन अध्ययन, सर्वांगीण एवं रोचक विवेचन और विचारों की स्पष्टता के कारण विद्यार्थियों में बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। जो नोट्स और सामग्री उन्होंने अपने व्याख्यान के लिए तैयार किया था, वह अर्थशास्त्र पर एक विस्तृत पुस्तक से भी अधिक थी। इससे छात्रों को बहुत लाभ मिला। इतना ही नहीं, इससे अंबेडकर का छात्रों पर जबरदस्त रुतबा बना।
परंतु प्रोफेसर के रूप में उनकी विशिष्टता उनके अछूत होने के अभिशाप को समाप्त नहीं कर पाई। जाहिल तो क्या, पढ़े लिखे प्रोफेसर तक उन्हें कॉलेज के घड़े से पानी नहीं लेने देते थे, परंतु इतना अपमान और भेदभाव भी डॉ. अंबेडकर को अपने निर्धारित पथ से विचलित नहीं कर पाया। डॉ. अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में बंबई से ही प्रॉब्लम ऑफ द रूपी शीर्षक से शोध प्रबंध लंदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर दिया, जिस पर उन्हें D.0S.0C0 की उपाधि प्राप्त हुई। इसी बीच डॉ. अंबेडकर एक बैरिस्टर भी बन चुके थे। बारेट लॉ का अध्ययन भी उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अब डॉ. साहब के पास लंदन की D.0S.C0 की उपाधि, अमेरिका की Ph.0D0 की उपाधि और बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी का अध्ययन था। अब वे एक वकील, भारत में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अध्येताओं को चुनौती देने के लिए अधिकृत विद्वान और भारतीय दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए पूर्णतः सक्षम थे। अब डॉ. अंबेडकर के सामने विश्वविद्यालय ज्ञान की पिपासा नहीं थी। अब उनके सामने उपेक्षित व गरीबी से लड़ रहे इंसानों की समस्या थी। उन्हें अपने पर पूर्ण विश्वास था कि उनको अथक और अनवरत की गई तपस्या अवश्य ही एक दिन कारगर होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें।